सुशांत रोजाना की तरह कुरियर की डिलीवरी देने जा रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने झल्लाकर मोटरसाइकिल रोकी, लेकिन नंबर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी मंगेतर सोनी का फोन था। उसने जल्दी से रिसीव किया। कैसी हो मेरी जान, तुम्हारे इंतजार में पागल हूँ। दूसरी ओर से आवाज आई। उन दोनों के बीच प्यार भरी बातें होने लगी, पर सुशांत को जल्दी से जल्दी अगले कस्टमर के यहाँ पहुँचना था, इसलिए उसने यह बात सोनी को बताकर फोन काट दिया। दिए गए पते पर जाकर सुशांत ने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में एक औरत ने दरवाजा खोला। मानसी जी का घर यही है मैडम? सुशांत ने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, अंदर आ जाओ, उस औरत ने कहा। सुशांत ड्राइंग रूम में बैठकर अपने कागजात तैयार करने लगा। मानसी भीतर चली गई। अपने दोस्तों के बीच माइक्रोस्कोप नाम से मशहूर सुशांत ने इतनी ही देर में अंदाजा लगा लिया कि वह औरत उम्र में तकरीबन 40-41 की होगी। उसके बदन की बनावट तो खैर मस्त थी ही। सुशांत ने कागजात तैयार कर लिए, तब तक मानसी भी आ गई। उसके हाथ में कोई डब्बा था। सुशांत ने कागज पेन उसकी ओर बढ़ाया और बोला, मैडम यहाँ दस्तखत कर दीजिए। हाँ, कर दूंगी, मगर पहले यह देखो। मानसी ने वह डब्बा सुशांत को देकर कहा, यह मोबाइल फोन मैंने इसी कंपनी से मंगाया था। अब इसमें बराबर हैंग होने की समस्या आ रही है। सुशांत चाहता तो मानसी को वह मोबाइल फोन रिटर्न करने की सलाह दे सकता था। उसकी नौकरी के लिहाज से उसे करना भी यही चाहिए था, लेकिन अपना असर जमाने के मकसद से उसने मोबाइल फोन लेकर छानबीन शुरू कर दी। यह आपने कब मंगाया था मैडम? 15 दिन हुए होंगे। उन दोनों के बीच इसी तरह की बातें होने लगी। सुशांत कनखियों से मानसी को देख रहा था। उसे देर लगती देख मानसी चाय बनाने अंदर रसोई घर में चली गई। सुशांत को यकीन हो गया था कि घर में मानसी के अलावा कोई और नहीं है। लड़कियों से छेड़छाड़ के कई मामले में थाने में बैठ चुके 25 साल सुशांत की आदत अपना रिश्ता तय होने के बाद भी नहीं बदल सकी थी। उसे एक तरह से लत थी, कोई ऐसी हरकत करना, फिर उस पर बवाल होना, पुलिस थानों के चक्कर लगाना। सुशांत ने बाहर आसपास देखा और मोबाइल फोन टेबल पर रखकर अंदर की ओर बढ़ गया। खुले नल और बर्तनों की आवाज को पकड़ते हुए वह रसोई घर तक आसानी से चला गया। मानसी उसे देखकर चौंक उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई जवाब देने के बजाय सुशांत ने मानसी का हाथ पकड़कर उसे खींचा और गले से लगा लिया। मानसी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मानसी की इस बात ने तो जैसे सुशांत को उसकी मनमानी करने का टिकट दिला दिया। उसके होंठ मानसी की गर्दन पर चिपक गए। नाम के लिए मानसी का नानुकुर करना किसी रजामंदी से कम नहीं था। कुछ पल वहां बिताने के बाद सुशांत मानसी को गोद में उठाकर पास के कमरे में ले आया और बिस्तर पर ढकेल दिया। मानसी अपने हटते पर्दों से बेपरवाह सी बस सुशांत को घूर घूर कर देखे जा रही थी। सुशांत को महसूस हो गया था कि शायद मानसी का कहना सही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा गर्म था। लेकिन उसने इसकी फिक्र नहीं की। थोड़ी देर में चादर के बनने बिगड़ने का दौर शुरू हो गया। रसोई घर में चढ़ी चाय उफनते उफनते सूख गई। खुले नल ने टंकी का सारा पानी बहा दिया। घंटा भर कैसे गुजर गया, शायद दीवार पर लगी घड़ी भी नहीं जान सकी। कमरे में उठा तूफान थमा तो पसीने से लथपथ वे दोनों एक दूसरे के बगल में निढाल पड़े हाँफ रहे थे। तभी कमरे में रखा वायरलेस फोन बज उठा। मानसी ने कॉल रिसीव की। हाँ बेटा, आज भी बुखार हो गया है, डॉक्टर शाम को आएंगे, जरा अपनी नानी को फोन देना। मानसी ने कुछ देर तक बातें करने के बाद फोन काट दिया। सुशांत आराम से लेटा सीलिंग फैन को ताक रहा था। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा घर नहीं है जो आराम से पसर गए, मानसी ने गुस्से में कहा और पलंग से उतरकर अपने बाकी सामान को उठाने लगी। सुशांत ने उसे आंख मारी और बोला, एक बार और पास आ जाती तो अच्छा होता। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए एक बार ही बहुत है, मानसी ने अजीब से लहजे में कहा। यह सुनकर सुशांत मुस्कुराकर उठा और अपना सामान उठाने लगा। अगले महीने मेरी भी शादी होने वाली है, लेकिन जिंदगी बस एक के ही साथ रोज घिसने में बर्बाद हो जाती है।
इसलिए यह सब कभी कभार, सुशांत ने कहा। सुशांत की बात सुनकर मानसी का चेहरा नफरत से भर उठा। उसने बैठक में से कोरियर के कागजात दस्तखत करके ले आई। ये रहे तुम्हारे कागजात, मानसी सुशांत से बोली। जानते हो, कुछ मर्द तुम्हारी ही तरह घटिया होते हैं। मेरे पति भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक दिख रहे। सुशांत का चेहरा अपने लिए घटिया शब्द सुनकर असहज हो गया। मानसी ताना मारते हुए कह पड़ी, क्या हुआ, बुरा लगा तुम्हें? जिस लड़की से शादी रचाने जा रहा है उसकी वफा को ऐसे बेशरम बनकर मेरे साथ वो सब करने में बुरा नहीं लगा क्या? पर मुझसे घटिया शब्द सुनकर बुरा लग रहा है। देखिए मैडम, आपने भी तो, सुशांत ने अपनी बात रखनी चाहिए। इस पर मानसी गुर्रा उठी। हाँ, मैं सो गई तेरे साथ, तुझे अपने मन की करने दी, लेकिन बस इसलिए क्योंकि मुझको तुझे वही देना था जो मेरा पति मुझे दे गया था मरने से पहले। सुशांत अब हैरान सा उसे देख रहा था। मानसी जैसे किसी अजीब से जोश में कहती रही, मेरा पति अपने ऑफिस की औरतों के साथ सोता था, वह मुझे धोखा देता था, उसने मुझे एड्स दे दिया और आज वही मैंने तुझे भी। जा खूब सो नई नई औरतों के साथ, तू भी मरना सड़ सड़ कर जैसे मैं मरूंगी। मैं अब किसी भी मर्द को अपनी इच्छा पूरी करने से मना नहीं करती। धोखेबाज मर्दों से यह मेरा बदला है जो हमेशा जारी रहेगा। कहते कहते मानसी फूट फूट कर रोने लगी। सुशांत के कानों में जैसे धमाके होते चले गए। वह सन्न खड़ा रह गया, लेकिन अब क्या हो सकता था। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।